हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाजिर है एक और एक्शन मूवी के साथ। मूवी के शुरू में दिखाया जाता है जहां अमेरिकन सदर अपने कौम से खिताब करते हुए कहता है कि मगरबी अफवाज जो कैलिफोर्निया और टेक्सास की रियासतों पर मुश्तमिल होती है, मैं उनकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और रियासत अमेरिका की फौज की मुखालफत करते हुए कहता है कि वो बागी रियासतों के बागी बाशिंदों को दोबारा अमेरिका में शामिल करेंगे। सदर की स्पीच को प्रेस मीडिया से ताल्लुक रखने वाली एक औरत ली मिलर होटल के अपने रूम में हाथ में कैमरा थामे हुए टीवी पर देख रही होती है और वो रियलाइज करती है कि सदर जो बोल रहे हैं उसे अपनी बातों पे खुद भी यकीन नहीं। ली मिलर सदर की तस्वीर खींच लेती है। अगली सुबह ये फोटोग्राफर अपनी गाड़ी में तसादम वाली जगह पर पहुंच जाती है जहां उसका साथी जर्नलिस्ट डोल उसे वेस्ट कोट पहनाता है। फोटोग्राफर ली मिलर लोगों में खौफ और रास इंतशार और पुलिस की जुल्म और सितम और बर्बरियत को देख लेती है। उसी दौरान ली मिलर देखती है कि एक यंग लड़की फोटोग्राफर सूरतयाल को कैमरे में कैच कर रही होती है, जिसे ली मिलर फौरन साइड पर ले जाकर वेस्ट कोट थमाती है और उसे मोहतात रहने को कहती है। ली मिलर की हमदर्दी को देखते हुए यंग फोटोग्राफर लड़की उससे काफी मुतासिर होती है और तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है जिसके नतीजे में कई लोग मारे जाते हैं, जबकि ली मिलर और यंग लड़की फोटोग्राफर गाड़ी के साइड पे खुद को छुपाते हुए महफूज रहते हैं। ली मिलर कैमरे से तबाहशुदा सूरतयाल कैच करने लगती है, जिसे देखकर यंग फोटोग्राफर लड़की भी तस्वीरें खींचना शुरू करती है। अब एक होटल का मंजर दिखाया जाता है जहां ली मिलर बिगड़ती हुई सूरतयाल पर डिस्कस करती है और ये कहते हैं कि मशरकी फोर्सेस जल्द ही वाशिंगटन पहुंच जाएगी। वो फैसला कहते हैं कि न्यूयॉर्क से वाशिंगटन तक हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक उम्दा सा रिपोर्ट तैयार करेंगे। सिमी उनसे इत्तेफाक न करते हुए कहता है कि वाशिंगटन में सहाफियों को कत्ल किया जा रहा है। ली मिलर अपने कमरे में आराम करने जा रही होती है। उसी दौरान वो यंग फोटोग्राफर लड़की जेसी उससे मिलती है। जेसी ली मिलर के काम की तारीफ करती है और कहती है कि मैं भी जंग की तस्वीर कशी करना चाहती हूँ। ली मिलर जब वाटर टब में लेटी होती है तो उसे बम ब्लास्ट वाले खौफनाक मनाजिर जो कैमरे में कैच किए होते हैं मुसलसल याद आने लगता है। सुबह ली मिलर होटल से बाहर निकलती है और गाड़ी में जेसी को सीमे के साथ देकर अपसेट हो जाती है, जो ली मिलर को समझाने लगता है कि ये लड़की आप जैसा बनना चाहती है तो क्यों ना उसकी हेल्प की जाए। ली मिलर जूल की बात मानती है और गाड़ी में बैठ जाती है। अब चारों अपने सफर को रवाना हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक ऐसी मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ एक्सीडेंट शुदा गाड़ियां तबाह हाल में खड़ी होती है। सड़क पे बिखरी गाड़ियों की वजह से वहां से गुजरने में उन्हें काफी दिक्कत पेश आती है। रास्ते में उनसे मजाक करते हुए सीमी सदर बनकर जूल से सवाल पूछता है कि क्या पॉलिटिशियन को यह समझना चाहिए कि FBI को खत्म किया जाए और अमेरिकन सिटीजन पे हवाई हमला किया जाए। उसी समय वो एक फ्यूल स्टेशन पे पहुंचते हैं जहां कुछ लोग अपने हाथों में हथियार लिए बैठे होते हैं, जबकि जेसी और ली मिलर दो बंदों को वहां पर लटकते हुए देखते हैं। जेसी उनकी तरफ जाने लगती है तो एक शख्स हाथ में हथियार लिए उसके साथ साथ चलने लगता है और इसी दौरान ली मिलर भी वहां पहुंच जाती है। हथियार लिए शख्स जेसी से कहता है कि ये दोनों लुटेरे हैं, अब इनकी जिंदगी की किस्मत मेरे हाथ में है, मैं उन्हें जाने दूं या जान से मार दूं। खौफ के मारे जेसी की तबीयत बिगड़ने लगती। ली मिलर उसकी तवज्जो अपनी तरफ कहते हुए फौरन हथियार वाले शख्स से कहती है कि वो उनके साथ खड़े हो जाए ताकि वो उनकी फोटो ले सके। अब जब ये लोग वहां से रवाना होते हैं तो रास्ते में ली मिलर सोचने लगती है कि जेसी ने वहां खौफ के मारे कोई तस्वीर नहीं खींची। ली मिलर जेसी को समझाती है कि तुम्हें सवालात नहीं पूछने चाहिए, जो कुछ भी देखो उसकी तस्वीर लो। अब ये ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ हर तरफ तबाही मची होती है। ली मिलर गाड़ी रोकने को कहती है और दोनों एक मिलिट्री फोर्स की तबाह हेलीकॉप्टर के पास चले जाते हैं, जहां ली मिलर जेसी को हेलीकॉप्टर की तस्वीर खींचने को कहती है। जेसी हेलीकॉप्टर की तस्वीर लेते हुए सोचने लगती है कि वो बहुत पुराना कैमरा इस्तेमाल कर रही है। जेसी ली मिलर से कहती है कि उसके डैड एक गरीब किसान है, उसी वजह से वो डिजिटल कैमरा नहीं ले सकी। ली मिलर उसे इग्नोर करते हुए ये एहसास दिलाती है कि जैसे उसे उसकी बात की कोई परवाह नहीं। ली मिलर सीमी से कहती है कि उसने अब तक जितनी भी तस्वीरें ली है वो सिर्फ एल्बम तक महदूद रही। सीमी उसे अपने काम पर तवज्जो देते हुए कहता है क्या उसे याद नहीं कि वो अपनी जवानी से कैसे काम करती थी, और जोल कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ली मिलर ने सहाफत की ताकत पर यकीन करना छोड़ दिया है। उसी दौरान कहीं से फायरिंग की आवाजें आने लगती है तो वो लोग वहीं पे शाम गुजारने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वो एक शहर में पहुंच जाते हैं जहां जंग छिड़ी होती है। कुछ सिविलियंस मिलिट्री फोर्स से लड़ रहे होते हैं। जेसी हर एक्शन को कैमरे में कैच करती है। यहाँ एक सोल्जर को गोली लगती है जिसे उसका साथी फर्स्ट एड देता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, जिसकी तस्वीर कैच करते हुए जेसी कुछ सोल्जर्स के साथ बिल्डिंग में चली जाती है जहां एक दुश्मन जख्मी हालत में जमीन पर बैठा होता है, जबकि बाहर दो सोल्जर्स हंस रहे होते हैं। मगर जेसी हर एक्शन को अपने कैमरे में कैच करती रहती है। सिमी जंग व फसाद और अफरा तफरी को खामोशी से देखता है
थोड़ी देर बाद वो एक मुतासरीन की कैंप में पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ खाना बहुत मगर उनके लिए खैमा नहीं लगा और वहाँ पे रहने वाले लोग खेल रहे होते हैं। ली मिलर खाने के लिए कुछ लाती है और जेसी को देते हुए उसके साथ ही बैठ जाती है। जेसी ली मिलर से कहती है मैं जानती हूँ कि आपने एज अ जर्नलिस्ट अपना सफर कैसे स्टार्ट किया। ली मिलर कहती है कि उसके वालिदैन भी सिविल वार पे रद्द-ए-अमल जाहिर ना करने को तरजीह देते। जेसी अपने कैमरे से रील निकाल के मोबाइल के जरिए तस्वीरें ली मिलर को दिखाने लगती है। ली मिलर को 30 तस्वीरों में से सिर्फ एक तस्वीर अच्छी लगती है जिसमें जेसी ने एक मरते हुए फौजी को कैच किया होता है। अब रात को आग जलाकर आराम करने के बाद सुबह अपने सफर पे फिर से रवाना होता है। तबाहशुदा इलाके में गुजरते हुए वो एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां किसी किस्म का जंग नहीं होता और सब लोग अमन से रहने लगते हैं। उन्हें ये सब देखकर यकीन नहीं आता। वो एक गारमेंट शॉप में दाखिल होते हैं जहां एक लड़की उनको कहती है आप जो भी लेना चाहते हैं पहन कर चेक कर सकते हैं। ली मिलर एक ड्रेस पहनकर चेक करने लगती है और जेसी उसकी तस्वीरें लेती है। वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं जैसे कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में है। ली मिलर शॉप से बाहर निकलकर सिमी से बात कर रही होती है तो सामने एक बिल्डिंग पे दो लोगों को हथियार तामे देख लेती है। अब दोबारा से वो अपना सफर स्टार्ट करते हैं और रास्ते में सेमी उन्हें कजाफी, मुसोलिनी और कुछ दूसरे डिक्टेटर्स के बारे में बताने लगता है और वो सब खामोशी से उसकी बातें सुन रहे होते हैं। अब उन्हें सामने एक पार्क नजर आता है जहाँ सड़क पे एक डच सोल्जर लेटा होता है। वो अपनी गाड़ी स्लो करते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पे गोलियां आकर लगती है। जूल फौरन अपनी हिफाजत करते हुए गाड़ी को साइड पे एक ट्रक के पीछे खड़ी करता है। उन्हें दो फौजी जमीन पर लेटे हुए नजर आते हैं जो स्नाइपर का निशाना बना रहे होते हैं। मीडिया टीम वाले ये नहीं जानते कि उन दोनों में से फायर कौन कर रहा है और वो मार किसे रहे। और यहाँ ली मिलर कुछ खूबसूरत फूलों को देख लेती है और उन फूलों को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। इसी दौरान स्नाइपर एक फायर शूट करता है और फिर ये टीम अपने सफर पे फिर से रवाना हो जाती है। ली मिलर गाड़ी ड्राइव करते हुए एक जंगल से गुजरने लगता है। अचानक साइड मिरर पे देखती है कि एक और गाड़ी उनका पीछा कर रही। ली मिलर सोचती है कि अपनी गाड़ी स्लो करके उन्हें क्रॉस करने दिया जाए। जैसे ही वो गाड़ी करीब आ पहुंचती है वो देखते हैं कि उस गाड़ी में हांगकांग का एक रिपोर्टर ली मिलर का दोस्त काली बैठा होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब चलती हुई गाड़ी से काली ली मिलर की गाड़ी में आकर बैठ जाता है जबकि जैसी चाइनीज जर्नलिस्ट की गाड़ी में जा बैठती है। अब वो एक दूसरे के साथ बार डिस्कस करने लगते हैं जबकि ली मिलर शीशे में देखती है कि चाइनीज जर्नलिस्ट की गाड़ी पीछे रोड पर नहीं है। जल्द ही वो एक फार्म में पहुंचते हैं जहां देखते हैं कि चाइनीज जर्नलिस्ट की गाड़ी खाली खड़ी है जिसमें कोई भी मौजूद नहीं होता। दरअसल उस चाइनीज जर्नलिस्ट और जेसी को कुछ सोल्जर्स अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं तो ली मिलर और उसके साथी उन्हें देख लेते हैं। ली मिलर अपने कैमरे से उनकी तस्वीरें खींचने लगती है। सिमी उनसे कहता है कि ये इस जगह की रेगुलर आर्मी फोर्स नहीं है। ली मिलर सिमी को यहीं पे रुकने को कहती है और आगे बढ़ते हुए जोल उनसे कहता है कि वो लोग जर्नलिस्ट है और वो यहाँ से गुजर रहे। आर्मी ड्रेस पहना हुआ शख्स अपनी गन से एक चाइनीज जर्नलिस्ट को गोली मारकर कत्ल कर देता है। इसके बाद वो मजीद सवालात उनसे पूछने लगता है और रियलाइज करता है कि ये सब सेंट्रल अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। उसी तरह वो शख्स दूसरी चाइनीज जर्नलिस्ट को भी गोली मारकर कत्ल करता है जिनसे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो इन सबको कत्ल करने वाला है। उसी दौरान सिमी गाड़ी चलाते हुए उन फौजियों के ऊपर चढ़ा देता है जिसके नतीजे में वो सोल्जर मारा जाता है और जैसी एक गड्ढे में डेड बॉडीज पर गिर जाता है। डेड बॉडीज को देखकर जैसी अपनी आवाज खो देती है। अब जोल फौरन उसे उठाते हुए गाड़ी में बिछा देता है और पीछे से क्रिमिनल्स उन पर फायर करने लगते हैं लेकिन वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब गाड़ी में जैसी और जोल अपनी मौत को अपनी नजरों से देखते हुए खौफ के मारे चीखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने के बाद ली मिलर देखती है कि सिमी को गोली लगी है तो वो सिमी को पीछे बिठाते हैं और अब सिमी को जंगल में रात के वक्त हर तरफ आग लगी हुई नजर आती है। अगली सुबह वो लोग वेस्टर्न फोर्सेस के एक मिलिट्री कैंप में पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिमी अपने सीट पे मर चुका है। अपने दोस्त के मरने के सदमे में जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर वो मिलिट्री फोर्सेस के प्रेस मीडिया वालों के साथ मिलते हैं। मिलिट्री फोर्स वाले सिमी के मरने पर उनके साथ इज़हार अफसोस करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हुकूमत ने कैपिटल सिटी में सरेंडर कर ली है। अब उनको अंदाजा हो जाता है कि उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। जो ली मिलर से कहता है कि हमने पहुंचने में बहुत देर कर दी, हमारी स्टोरी बेकार रह गई और सेमी भी फालतू में मारा गया। ली मिलर जूल की बातों को इग्नोर करते हुए जेसी के पास जाती है और तभी मिलिट्री फोर्सेस वाशिंगटन की तरफ रवाना होते हैं और ली मिलर गाड़ी के सीट पर सेमी के लगे हुए खून साफ करती है और फिर जैसे ही ली मिलर जोल भी उनके पीछे ही रवाना हो जाते हैं और फिर मीडिया वाले शाम को व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं जहां फोर्सेस ने व्हाइट हाउस पर हमला किया हुआ है और गोला बारूद का आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। ली मिलर और जैसी सोल्जर्स के हर एक एक्शन को कैमरे में कैच करती रहती है। वो सोल्जर्स के एक ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हैं जो रास्ता क्लियर करते हुए व्हाइट हाउस में जाते हैं। एक सोल्जर जोल से कहता है हमारे कुछ साथी हेलीकॉप्टर के जरिए व्हाइट हाउस की बिल्डिंग में उतर रहे हैं।
यकीनन सदर व्हाइट हाउस में ही होगा जो कि अब मारा जाएगा। अचानक व्हाइट हाउस से सदर की 3 गाड़ियां निकल जाती हैं, जिनका ताक़ुब करते हुए उन्हें रोक दिया जाता है और साथ ही उनमें मौजूद लोगों को शूट किया जाता है। ली मिलर कहती है कि सदर इन गाड़ियों में मौजूद नहीं है। अब जूल, ली मिलर और जेसी दौड़ते हुए अंदर दाखिल होते हैं और कुछ सोल्जर्स उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे आते हैं। यहाँ हर चीज बिकती होती है लेकिन कोई शख्स यहाँ जिंदा नजर नहीं आता। सोल्जर्स के कहने पर वो व्हाइट हाउस की मजीद तलाशी लेने लगते हैं। जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होते हैं तो एक खातून सरेंडर करते हुए उनसे मुज़ाकरात करना चाहती है। खातून सदर की जिंदगी की हिफाजत मांगती है लेकिन सोल्जर्स उसे इग्नोर करते हुए उसे शूट कर देते हैं। सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं तो सदर का एक सिक्योरिटी गार्ड उन पर फायर करने लगता है। ली मिलर घबरा जाती है और तस्वीर नहीं ले पाती। तस्वीर लेते हुए जैसी एक ऐसे कॉर्नर पर आके खड़ी होती है जहां वो सदर के सिक्योरिटी गार्ड के निशाने पर होती है और गार्ड उसे शूट करने लगता है तो ली मिलर आगे बढ़ते हुए जैसी को नीचे गिराकर बचा लेती है, जिसके नतीजे में ली मिलर को गोली लग जाती है। जैसे जमीन पर गिरते हुए ली मिलर के चेहरे पर उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात के तासरात की तस्वीर खींच लेती है और इसी लम्हे ली मिलर उसके पास ही आकर गिर जाती है। जैसी अब भी हिम्मत नहीं आती और दोबारा से उठ जाती है और जूल को फॉलो करते हुए उसके पीछे चलने लगती है। जूल सोल्जर्स के साथ भागते हुए सदर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और सदर को उसके टेबल के नीचे से पांव से पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाल लेते हैं। जूल सदर से मुख्तसर सा एक सवाल पूछता है कि उसने किसके कहने पर हमारे मुल्क को बर्बाद किया, जिसके जवाब में उनका सदर एक ही बात कहता है, प्लीज डोंट किल मी। इसी दौरान वो फौजी सदर को गोली मारकर हलाक कर देते हैं और अमरीकी सदर के जिंदगी के आखिरी लम्हात की तस्वीर जैसी अपने कैमरे में कैच कर लेती है और साथ ही हंसते हुए सोल्जर्स की एक ग्रुप फोटो ले लेती है। और बस इसके साथ ही इस मूवी की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।